हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूब अफेयर्स। हम बात करेंगे इस वीडियो में करंट अफेयर्स मार्च के फर्स्ट वीक से 1 से 7 मार्च तक के बीच का जो वीकली साप्ताहिक करंट अफेयर्स है उसके बारे में हम बात करेंगे। और करंट अफेयर्स आपके सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आया है तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आप ज़रूर देखिए। अब से रेगुलर वीकली और मंथली करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं 1 से 7 मार्च तक के बीच का करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी आर्टिस्ट रिसीव्ड संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार फॉर ईयर 22-23 2022-23 के लिए ये कुल कितने आर्टिस्टों को संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार दिया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 92। कुल 92 आर्टिस्टों को संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार दिया गया राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इतने आर्टिस्टों के नामों की घोषणा हुई और उन्हें पुरस्कार दिया गया। 92 आर्टिस्ट रिसिव्ड संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। इसके अलावा संगीत नाटक अकादमी के अलावा संगीत नाटक अकादमी अमृत फेलोशिप भी दिया गया, जो कि अकादमी रत्न के नाम से जाना जाता है। 6 अलग अलग कलाकारों को, 6 एक्सेप्शनल आर्टिस्ट फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स। ठीक है, तो संगीत नाटक अकादमी 92 आर्टिस्टों को दिया गया और ये जो है अकादमी रत्न फेलोशिप, ये 6 अलग कलाकारों को, एक्सेप्शनल आर्टिस्टों को दिया गया, जिसकी प्राइज़ मनी होती है 3 लाख। बात करें संगीत नाटक अकादमी तो इसकी शुरुआत हुई थी 1953 में, 1953 में इसकी शुरुआत हुई थी। चेयरमैन कौन है वर्तमान में? संध्या पुरेचा। संध्या पुरेचा अभी इसकी चेयरमैन हैं और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा ये दिया जाता है। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड्स की बात करें तो म्यूज़िक, डांस, थिएटर, ट्रेडिशनल, फोक, ट्राइबल म्यूज़िक, डांस, फोक डांसिंग, फोक सिंगिंग, पपेट्री, इन सब के लिए इन सब श्रेणियों में दिया जाता है संगीत नाटक अकादमी, जिसका प्राइज़ मनी जो होता है 1 लाख होता है। जो प्राइज़ मनी होता है वो 1 लाख होता है। इंडियन नेशनल अकेडमी फॉर म्यूज़िक, डांस एंड ड्रामा, नेशनल अकेडमी ऑफ फॉर म्यूज़िक, डांस एंड ड्रामा के द्वारा ये पूरा प्रोवाइड कराया जाता है अवार्ड, संगीत नाटक अकादमी। नेक्स्ट है ऑबिचुअरी से क्वेश्चन है, पहला था अवार्ड्स एंड ऑनर से। इंडियाज ओल्डेस्ट एज्ड लोकसभा एमपी शफीकुर रहमान पास्ड अवे इन मार्च। ही वाज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम विच पॉलिटिकल पार्टी? तो अभी जो वर्तमान में सबसे ओल्ड एज्ड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे शफीकुर रहमान, वो किस पार्टी से थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, समाजवादी पार्टी, एसपी, समाजवादी पार्टी। ही पास्ड अवे एट द एज ऑफ 93, 93 वर्ष के थे। जो कॉन्स्टिट्यूंसी था उनका वो था संभल, उत्तर प्रदेश का संभल कॉन्स्टिट्यूंसी था। तो 5 बार उससे सांसद रह चुके हैं ये शफीकुर रहमान। समाजवादी पार्टी के वन ऑफ द फाउंडर मेंबर भी कहे जाते हैं। बात करें समाजवादी पार्टी तो इसका सिंबल क्या है? अभी देखिए इलेक्शन आने वाले लोकसभा, तो आपको सिंबल भी याद रखना है। तो साइकिल, बाईसाइकिल है जो ये सिंबल है समाजवादी पार्टी का। बहुजन समाज पार्टी का क्या है? एलिफेंट है। भारतीय जनता पार्टी का क्या है? जो खिलता हुआ कमल, लोटस। ठीक, तो ये ऑबिट्यूरी से क्वेश्चन था। नेक्स्ट, एज पर यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंटरनेशनल, ये इंडेक्स रैंकिंग से है, आईपी, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंटरनेशनल आईपी रैंकिंग यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 42, 42 रैंक है भारत का। देखिए दो तरह का इंडेक्स ये रहता है, एक जारी करता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बाय डब्ल्यूआईपीओ, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वीपो के द्वारा, जो कि स्विट्जरलैंड का संस्था है। और ये जो है दूसरा है, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जारी किया है, इंटरनेशनल आईपी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। ठीक है, जिसमें भारत की रैंकिंग है 42, 42 रैंक पे है। टॉप जो 5 के शीर्ष देश है वो क्या कौन कौन से हैं? यूएसए है, यूके है, फ्रांस है, जर्मनी है, स्वीडन है। ये 5 देश शीर्ष पर हैं और भारत की रैंकिंग है 42। तो ये जो इंडेक्स जारी किया गया है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंटरनेशनल के द्वारा। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ लोकपाल, लोकपाल के नए चेयरमैन कौन बने हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अजय एम खानविलकर। जस्टिस अजय एम खानविलकर बने हैं चेयरमैन ऑफ लोकपाल, नए लोकपाल के नए चेयरमैन बने, माफ़ कीजिए, लोकपाल के। पहले जो चेयरपर्सन कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष। इनके हटने के बाद एक टेम्प्रोरी थे, प्रदीप कुमार मोहंती, जो कि मई 2022 से सर्व कर रहे थे जस्टिस। और बाकी जो ऑप्शन में नाम देख रहे हैं ये भी मेंबर हैं, ये सभी मेंबर है लोकपाल के। रितु राज अवस्थी जस्टिस, जस्टिस संजय यादव, जस्टिस लिंगप्पा स्वामी, ये तीनों भी अभी वर्तमान में मेंबर हैं। और जस्टिस अजय एम खानविलकर ये बने हैं लोकपाल के
नए चेयरमैन, तो ये अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन था। नेक्स्ट है विच फ्रेंचाइजी टीम वॉन द 10th एडिशन ऑफ प्रो कबड्डी लीग 2023-24। प्रो कबड्डी लीग जिसकी शुरुआत हुई थी दिसंबर 2023 में और मार्च में ख़त्म हुआ ये, तो कौन सी फ्रेंचाइजी टीम ने जीता है 10वां संस्करण? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पुनेरी पल्टन्स। पुनेरी पल्टन्स ने अपना पहला प्रो कबड्डी लीग जीता है, फाइनल में हराया था हरियाणा स्टीलर्स को। ठीक, दिस सीजन फीचर 12 टीम्स, कुल 12 टीम फ्रेंचाइजी टीम है प्रो कबड्डी लीग में। पटना पायरेट्स, जयपुर पिंक पैंथर्स और भी हैं। बेस्ट रेडर का जो दिया गया अवार्ड, जैसे आईपीएल में कैसे होता है पर्पल कैप, मतलब अलग अलग जैसे खेलों के लिए कैटेगरी है, तो इसमें क्या बेस्ट रेडर आशु मलिक को दिया गया जो कि दबंग दिल्ली से, 15 लाख उन्हें दिया गया। बेस्ट डिफेंडर मोहम्मद रिजा शदौली जो कि पुनेरी पल्टन के, इन्हें 15 लाख दिया गया। विनिंग टीम को 3 करोड़ का अवार्ड पुरस्कार राशि मिला और रनर अप को कितना मिला 1.8 करोड़। रनर अप को मिला 1.8 करोड़। तो प्रो कबड्डी लीग जीता पुनेरी पल्टन्स ने, पहली बार पहला अपना टाइटल जीता। नेक्स्ट है विच यूनिवर्सिटी टॉप द मेडल टैली ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने शीर्ष किया, मतलब टॉप रहा मेडल टैली में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो कि चौथा संस्करण था, आपको याद रखना चौथा संस्करण था, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में हुआ था, पूर्वोत्तर राज्यों में, एक्सेप्ट मणिपुर। क्वेश्चन अगर और घुमाया जा सकता है एग्जाम में, तो ये पूछा जाए कि कौन सा वो राज्य है जिसमें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स नहीं हुआ। तो मणिपुर को छोड़ के जो सभी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं इंक्लूडिंग सिक्किम, उन सभी जगह ये हुआ। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी टॉप रहा मेडल टैली में 71 मेडल के साथ। अब आपको पता होना चाहिए कि जो गोल्ड मेडल किसी भी स्पोर्ट्स में जो गोल्ड सबसे ज़्यादा जीतता है वो मेडल टैली में शीर्ष पर रहता है। तो 32 गोल्ड के साथ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी टॉप पे रहा। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 42 मेडल के साथ 20 गोल्ड के साथ रैंक सेकंड पर रहा। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर ने 51 मेडल जीते, 12 गोल्ड के साथ थर्ड पोजीशन पे। मैस्कॉट का नाम क्या था? अष्टलक्ष्मी जो कि एक बटरफ्लाई है। और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स कौन है अभी? अनुराग सिंह ठाकुर जो कि हमीरपुर से सांसद हैं। और अभी लोकसभा इलेक्शंस आने वाले हैं तो सभी चेंजेस हो सकते हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे एवरी ईयर ऑब्जर्व ऑन, हर साल वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 3 मार्च को, मार्च 3 को ऑब्जर्व किया जाता है। थीम क्या था? कनेक्टिंग पीपल एंड प्लैनेट, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। नेक्स्ट है द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड डैश रूफटॉप सोलर स्कीम फॉर 1 करोड़ हाउस होल्ड। कितना रकम अप्रूव किया है यूनिट कैबिनेट ने रूफटॉप सोलर स्कीम के लिए? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 75,000 करोड़। 75,000 करोड़ अप्रूव किया है रूफटॉप सोलर स्कीम के लिए 1 करोड़ हाउस होल्ड के लिए। और आपको बता दें कि 2023 में जो सबसे ज़्यादा इंस्टॉलेशन किया रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में, उस पर शीर्ष पर रहा है राजस्थान। ये जुलाई में ये न्यूज़ आया था कि राजस्थान शीर्ष पर है। फिजिकल ईयर 22-23 में सबसे ज़्यादा रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में राजस्थान नंबर 1 पे, सेकंड नंबर पे है गुजरात। तो इसका आंसर होगा 75,000 करोड़। नेक्स्ट है एज पर लेटेस्ट रिपोर्ट मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज विच स्टेट हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया। सबसे ज़्यादा लेपर्ड्स किस राज्य में हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। नंबर ऑफ लेपर्ड्स की बात करें तो इसमें इंक्रीमेंट हुआ है 8%, 8% से इंक्रीज़ हुआ है जो लेपर्ड्स की संख्या है 2018 से 22 तक में। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा लेपर्ड्स है 3,097, महाराष्ट्र में 1985 हैं, कर्नाटक में 1,879 लेपर्ड्स हैं। और बात करें इंडियन लेपर्ड्स, तो इंडियन लेपर्ड्स क्लासिफाइड किस कैटेगरी में है? वनरेबल, वनरेबल कैटेगरी में है आईयूसीएन के लिस्ट में। आईयूसीएन के लिस्ट में इंडियन लेपर्ड्स जो है वनरेबल के कैटेगरी में लिस्टेड है। तो सर इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा लेपर्ड्स अभी वर्तमान में इस राज्य में है। नेक्स्ट है केई पेन्योर, केई पेन्योर डिजिग्नेटेड एज द न्यू डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट रिसेंटली। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का 26वां डिस्ट्रिक्ट बना है केई पेन्योर। मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू हैं। और गवर्नर कौन है? कैवल्य त्रिविक्रम परनायक। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडियन वर्ल्ड बैंक वुमेन बिजनेस एंड लॉ इंडेक्स WBL इंडेक्स 2024। तो ये
सूचकांक किसने जारी किया? वर्ल्ड बैंक ने, विश्व बैंक ने। इसका आंसर होगा, पहले बता दूं, ऑप्शन ए 113। भारत जो है 113वें रैंक पर है। भारत का स्कोर है 74.4%। शीर्ष में 14 देश हैं जिनका स्कोर 100 है, तो वो 14 देश आपको याद नहीं रखने हैं। बेल्जियम है, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, लग्जमबर्ग है, आयरलैंड है, आइसलैंड है, लैटविया है। तो ये कुल मतलब 14 देश हैं, ये मैंने कुछ नाम बताए, जिनका 100 स्कोर है। तो वो 14 कंट्री एक साथ 100 स्कोर के साथ टॉप 1 पे हैं। भारत जो है 74.4% के साथ 113वें रैंक पर है। तो वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक, अभी इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? अजय बंगा। अजय बंगा अभी इसके प्रेसिडेंट हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन में है वर्ल्ड बैंक का। नेक्स्ट है, रिसेंटली इंडियन नेवी कमीशन आईएनएस इंडियन नेवी शिप डैश एट मिनिकॉय इन लक्षद्वीप। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आईएनएस जटायु। आईएनएस जटायु को कमीशन किया है मिनिकॉय में, लक्षद्वीप में, जो कि सदर्न मोस्ट आइलैंड है लक्षद्वीप का। नेवल स्टाफ के चीफ कौन है? एडमायरल आर हरि कुमार। बात करें लक्षद्वीप और मिनिकॉय किससे सेपरेटेड है? 9 डिग्री चैनल से सेपरेटेड है लक्षद्वीप और मिनिकॉय। नेक्स्ट है, इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट फॉर स्टेनलेस स्टील सेक्टर इनॉग्रेटेड इन विच प्लेस। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, हरियाणा। हरियाणा में डिप्लॉय किया गया है। इन हिसार एट जिंदल स्टील लिमिटेड। मिनिस्टर ऑफ स्टील ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसको इनॉग्रेट किया है। फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट फॉर टू रिड्यूस कार्बन एमिशन स्टेनलेस स्टील सेक्टर के लिए हरियाणा के हिसार में। नेक्स्ट है, विच कंट्रीज लॉन्च्ड ईरान पार्स 1 रिसर्च सैटेलाइट इनटू स्पेस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रशिया। रशिया ने लॉन्च किया है ईरान का जो रिसर्च सैटेलाइट है पार्स 1 इसको। नेक्स्ट है, समुद्र लक्ष्मणा 2024 मैरीटाइम एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। भारत और किस देश के बीच समुद्र लक्ष्मणा हुआ है? तो ये हुआ है, सही जवाब इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मलेशिया। मलेशिया और भारत के बीच ये तीसरा संस्करण था जो कि विशाखापट्टनम में हुआ है। भारत की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया? आईएनएस किल्टन ने पार्टिसिपेट किया इंडिया की तरफ से। तो समुद्र लक्ष्मणा जो कि भारत और मलेशिया के बीच का मैरीटाइम एक्सरसाइज था, तीसरा संस्करण का। ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मार्च के फर्स्ट वीक का। तो अभी अपकमिंग डेज में और भी करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। थैंक यू।